Hello everyone, today we have a kinematics question where a particle is moving with velocity 5 meter per second and just opposite to velocity it has an acceleration of magnitude 2 meter per second square. ठीक, अब एक्चुअल में होगा क्या, आप देख सकते हो acceleration is opposite to velocity, तो ऐसा acceleration इसकी स्पीड को घटाएगा, इवेंचुअली जो पार्टिकल है दैट विल कम टू रेस्ट, लेकिन एक्सेलरेशन अभी भी 2 मीटर पर सेकेंड है अपोजिट डायरेक्शन में. रेस्ट पे आने के बाद पार्टिकल विल टेक अ यू टर्न एंड इट विल स्टार्ट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक, बट वी आर सपोज टू फाइंड इज डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड एट डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल इन थर्ड सेकेंड. ओके, वन यूजुअल प्रोसीजर इज आप काइनेमेटिक्स की इक्वेशन यूज करके निकाल सकते हो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रैवल इन थर्ड सेकेंड. ठीक, लेकिन बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व सच क्वेश्चंस इज ग्राफिकल अप्रोच. अगर आप इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा करोगे उससे आपको हर एक चीज़ पता चलेगी, पार्टिकल कब रेस्ट पे आएगा, कब ये यू टर्न लेगा और फिर इसकी वेलोसिटी कैसे होगी. ठीक, सो व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉ इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ. उसी ग्राफ से हम क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन थर्ड सेकेंड. ओके, since velocity and acceleration both are vectors, so what we will do, we will assume any direction as positive, उसकी just opposite वाला direction we will treat as negative. Okay, so what I am assuming here is that I will treat this direction as positive, इसकी just opposite वाला direction जो है I will treat it as negative. Okay, so इधर की तरफ it has velocity of 5 meter per second, so velocity of the particle will be treated as plus 5 meter per second. Okay, इसकी just opposite it has an acceleration of 2 meter per second square, so acceleration will be taken as minus 2 meter per second square. ठीक, अब आपको velocity लिखना है at any instant. पहला equation of motion v equal to u plus at, you can use that here, so I will get v equal to u plus a into t. so वहाँ से क्या आएगा, that will be 5 minus 2t. अब velocity और टाइम के बीच का जो रिलेशन है दैट इज v इक्वल टू 5 माइनस 2t. v पे भी पावर 1 है, t पे भी पावर 1 है, दैट मीन्स इट्स अ लीनियर इक्वेशन, सो इट विल रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन. इट्स ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस c, सो इट्स अ स्ट्रेट लाइन ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस c. अगर आप कंपेयर करोगे इसका जो स्लोप है दैट इज -2 एंड y इंटरसेप्ट इज 5. ठीक, अब हम इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, सो वी विल गेट इट एज, सो दिस विल बी द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. It has y-intercept of 5 and slope of -2, so the graph will look like this. और यहाँ पे जो velocity का वैल्यू होगा that will be 5. और पहले मैंने बताया कि पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होगा, उसके बाद पार्टिकल रेस्ट पे आएगा एंड इट विल स्टार्ट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन. ग्राफ से भी वही पता चल रहा है, पहले इसकी वेलोसिटी घट रही है, इस इंस्टेंट पे 0 हो रही है, उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव. नेगेटिव मींस पार्टिकल हैज जस्ट स्टार्टेड टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन. अब ये किस इंस्टेंट पे वेलोसिटी 0 होगी, आप यहाँ पे v को 0 की इक्वेट करोगे तो वहाँ से t की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 5/2 और यू कैन से 2.5 सेकेंड्स. दैट मीन्स पहले पार्टिकल चलता जाएगा इधर की तरफ एट 2.5 सेकेंड, it will come to rest and after that it will take a U-turn and start moving in opposite direction. Okay, so what we are supposed to find is as displacement in third second. Third second means t equal to 2 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का. सो डिस्प्लेसमेंट हमें पता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड, सो हियर विल बी 2 सेकेंड, सिमिलरली 3 सेकेंड विल बी हियर. 2 सेकेंड और 3 सेकेंड बोथ आर सिमेट्रिकल विद रेस्पेक्ट टू 2.5 सेकेंड. सो जितना एरिया इस पोर्शन का होगा एग्जैक्टली सेम एरिया इस पोर्शन का होगा, दोनों एरियाज को आप ऐड करोगे दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड. बाय सिमेट्री अगर इसका एरिया a है, इसका एरिया -a होगा, ऐड करोगे आप यू विल गेट डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड एज 0. ओके, यही आंसर आप कैसे ला सकते थे, बाय यूजिंग डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड इन n सेकेंड फॉर्मूला u plus a/2 to n minus 1. बट आई गेस दिस इज द बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. सेकेंड इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन थर्ड सेकेंड. डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज ऑलवेज इक्वल टू एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ. अब हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लिया, इससे आप स्पीड टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, बाई ड्रॉइंग इट्स मॉडुलस. इस ग्राफ का अगर आप मॉडुलस ड्रॉ करोगे दैट विल बी द स्पीड टाइम ग्राफ. सो स्पीड टाइम ग्राफ विल लुक लाइक दिस. सो दिस विल बी स्पीड टाइम ग्राफ. यहाँ पे आप देख सकते हो 0 सेकेंड से लेके 2.5 सेकेंड तक वेलोसिटी इज पॉजिटिव. इसका मॉड ड्रॉ करोगे तो सेम ग्राफ रहेगा 0 से लेके 5 तक. सो स्पीड टाइम ग्राफ विल बी लाइक दिस, 0 से लेके 2.5 सेकेंड तक इट विल बी सेम एज वेलोसिटी टाइम ग्राफ. उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ नीचे जा रहा है, हमें इसका मॉडुलस ड्रॉ करना है. सो यू विल टेक एक्स एक्सिस एज मिरर एंड ड्रॉ द मिरर इमेज ऑफ दिस पोर्शन. जब आप इसका मिरर इमेज ड्रॉ करोगे दैट विल लुक लाइक दिस. ओके, सो दिस विल बी स्पीड टाइम ग्राफ. ओके, नाउ व्हाट वी आर सपोज्ड टू फाइंड डिस्टेंस इन थर्ड सेकेंड. यहाँ पे 2.5 सेकेंड है, सो 2 सेकेंड विल बी हियर, 3 सेकेंड विल बी हियर. एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ फ्रॉम t equal to 2
to 2 equal to 3 equal to 3, that will be distance traveled in third second. So this will be the area that will give us distance traveled in third second. Okay. Similarly, यहाँ पे जो इस ट्राइंगल का एरिया होगा that will be exactly same as area of this triangle by symmetry. इसका अगर एरिया A है, सेम इसका भी एरिया कितना होगा A. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड विल बी दैट विल बी A प्लस A विच इज 2A. ठीक. अब यहाँ पे ट्राइंगल बन रही है तो इसका एरिया आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो, हाफ बेस इंटू हाइट. बेस इसका है 2.5 माइनस 2 विच इज हाफ. हाइट आप इसकी कैलकुलेट कर सकते हो. जब आप इस इक्वेशन में t की जगह 2 पुट करोगे यू विल गेट v एज 5 माइनस 2 इंटू 2 विच इज 1 मीटर पर सेकेंड. दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग टू t इक्वल टू 2 इसका जो स्पीड होगा दैट विल बी 1 मीटर पर सेकेंड. अब आपको इस ट्राइंगल का बेस भी पता चल गया, अल्टीट्यूड भी पता चल गया. सो एरिया विल बी a विच इज हाफ बेस इज 2.5 माइनस 2 विच इज हाफ इंटू अल्टीट्यूड. अल्टीट्यूड इसका 1 है सो इट विल बी लाइक दिस. सो इसको जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड बाय द पार्टिकल एज 1/2 मीटर. थैंक यू.